गुड मॉर्निंग। और बीपीएससी 69 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ये जो है ना सेट ए है, तो तेज़ी से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और देखिए 2% इसमें गलती हो सकती है, तो मुझे जो बेस्ट लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आंसर। और अभी थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर चलेंगे, बाद में होगा तो जो क्वेश्चंस जैसे जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे वैसे किसी क्वेश्चंस के डीप में उतरेंगे और एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था तो हम लोग आगे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो देखिए इसमें तीनों ही की जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी होगा, एज कंप्यूटिंग भी होगा और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों ही होगा इसमें। ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये चूँकि जो न्यूज़ में आया था वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका कैसिनी ह्यूजेंस जो है ये जाएगा सनी और उसके वलय का अध्ययन करने के लिए। जूनो जो है वह बृहस्पति के लिए है। आर्टेमिस जो है वह मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए है और ये एक प्राइवेट कंपनी लेके आ रही है ना। और वेरिटास जो है वह है शुक्र के लिए। तो ये इसका उत्तर जो है ये ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए लिनेन जो है वो सन का पौधा से संबंधित है। जटा जो है ना, जटा ये संबंधित है नारियल का पौधा से। मोहायर जो है ये है अंगोरा बकरी। और डाउन जो है ना, डाउन है बत्तख और ग्रीज के पंख। तो इसका उत्तर जो है यहाँ सी आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। बिल्कुल सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिसिस कोर्सिस कहा जाता है। ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। क्वेश्चन का लेवल जो है ना उसको हम लोग अच्छा लेवल बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। देखिए तो ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। चूँकि मेरा खुद एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे मालूम है कि कोडबा इसको ऐसे नॉर्मल बोलते हैं, यहाँ कोबड़ा लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कोबड़ा है, पाइथन है, स्क्विरल है और जावा है। ये सब क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। यह है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीव का स्वाद नहीं है। ये बड़ा अजीबोगरीब टाइप का था, क्योंकि नमकीन जो है ना वो कोई स्वाद नहीं होता है, जीव का स्वाद। और इसके अलावा खट्टा भी जो है ना जीव का स्वाद नहीं होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 6। ये अजीब सवाल था, ठीक है इस तरह के सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 और 4 जो है ना वो सही सुमेलित है। डिस्पनिया जो है वो सांस की तकलीफ़ है, और इंसोमानिया है ना, इनोस्मिया है वो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3 और 4। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो पल्सर तेज़ी से घूमते हुए तारे होते हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे। ठीक है ना, घूमने वाला ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि पल्सर जो बाइक आती है ना वहाँ से भी लोग इसको समझ जाते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीरा बनाया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो ये केवलर है। HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो HMX का मतलब होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, बहुत चर्चाओं में था, सिर्फ एक ही इसका उत्तर होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है। तो यह है ऑप्टिमस। ये बड़ा फेमस रहा है, ये जो है ना ये बड़ा फेमस रहा है और बड़ा कॉमन है। ठीक है, तो ये कोई अनहोनी नहीं है। ऑप्टिमस क्या है, बहुत चर्चाओं में रहने वाला नाम रहा है।
मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना बहुत पहले हुई थी, जिसमें एक अनुसंधान था, जिसमें क्या है, परमाणु हथियारों का उत्पादन किया गया था। अमेरिका में हुआ था ये। बहुत लंबी है, इसको लेकर के जो है ना, मतलब अभी एक वेब सीरीज भी आई है या मूवी आई है शायद। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए, ये वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। तो ये जो है ना, इसका जो है सेंटर जो होता है, इस तरह से खींचते हैं सेंटर, ये देखिए ना, ये फोकस, ये सेंटर यहाँ होना चाहिए। तो ये जो है 10th क्लास में ये खास करके सिलेबस का पार्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में इसको जाना जाता है। डी उत्तर इसका सटीक उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो देखिए, काफ़ी आया था समाचार पत्रों में। तो SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, ये जो है ना, एक व्यक्ति को अगर कोविड हुआ है, एंटीबॉडी बनी है, उसी को दूसरे बॉडी में डालते थे उसको। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो देखिए, नमकीन पानी तो सुचालक है, संतरे का रस भी सुचालक है, नींबू का रस भी सुचालक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे ही बिजली के सुचालक हैं, कुचालक कोई नहीं है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। सभी किताबों में ये मिलता है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। कोई भी क्षण जो होगा ना, उसका वेग एक ही रहेगा, समान रहेगा। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये क्या है कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर इसका उपयोग किया जाता है। सी इसका सही उत्तर होगा वेक्टर टीके का। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है समुद्र तल का फैलाव। समुद्र तल जैसे जैसे फैलेगा, नई परतें जुड़ेगी। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये उत्तर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। की में किसको माना जाता है वो मेन होगा। 2% गलती जो है वो हो सकती है। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो यह मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, mRNA का यही फुल फॉर्म है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये डायनेमो द्वारा एसी करंट को उत्पन्न करते हैं। कई लोग ट्रांसफार्मर भी बोलते रहते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन के काम आता है। ये जो है डायनेमो इसका सबसे सही उत्तर होगा। धारा घनत्व होता है, तो धारा घनत्व तो जो है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक उपयोगी है? आणविक लक्ष्य के आधार पर ज़्यादा उपयोगी है। ये सही उत्तर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो सब के सब तेज ही करते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तो ये कहीं नहीं मिलती है। ये तीनों ही जो है वो गलत ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सोंची रीफ, एमी साल तथा गांडेर द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया जाता है। यह स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर है ये। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, ये 1 और 3 का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% है और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है इससे मतलब घुला हुआ है। रूस के वैगनर भारत के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये है येवगेनी प्रिगोजिन ना। ये नाम तो सबके ध्यान में था, ये तो लोग भूल जाते हैं कई बार। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है विश्व
आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उन्होंने 70 साल तक शासन किया था, 96 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, ये सही है। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये था गौरव का मार्ग, 36 का था गौरव का मार्ग। थांडीग्विट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है म्यांमार में। करंट का क्वेश्चन है ये। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें जो है ना, ये तो गलत है। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, ये तो गलत है। जो सही है वो है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये सही है। और 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिका लोकतंत्र का प्रतीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा जो है ये सही है। देखिए, इसमें कुछ नहीं, 2 सही होगा ना, इसी से हम लोग एलिमिनेट करके पता कर लेंगे। सिंपल एलिमिनेशन के जरिए इसका उत्तर पता किया जा सकता था। आगे देखिए, नेट मॉनिटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो क्या है, एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिडों में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है कि मैजेंटा होगा तो लाल और नीला को मिलाइए तो मैजेंटा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद टील जो कलर है ना, ये लाल, नीला, लाल और सफ़ेद के मिलाने से बनता है। मोव कलर जो होता है वो बनता है नीला, हरा और सफ़ेद से, और सियान बनता है हरा और नीला से। तो इसका उत्तर जो है ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। ए के थ्रू जाइएगा इसका, है ना। मैजेंटा होता है लाल और नीला से, टील जो बनता है वो बनता है नीला, हरा और सफ़ेद से। मोव बनता है किससे? तो ये बनता है नीला, लाल और सफ़ेद से, और सियान बनता है हरा और नीला से। (41) नंबर क्वेश्चन देखिए, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो उसका नाम है टाइटन। टाइटन फट गई थी। 42 नंबर पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बैरेट जो है ना, बैरेट वो एक प्रकार की जो है टोपी है। इसी तरह स्टिलेटोज़ क्या है? ये ब्रांड है, ये किसका? महिलाओं के जूतों का एक प्रकार है। एविएटर्स क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का धूप का चश्मा है। चिंगोन क्या है? चिंगोन जो है ये है एक प्रकार का केश विन्यास। और ब्रॉग क्या है? ब्रॉग जो है ये है पुरुषों के जूते का एक प्रकार। तो इसका उत्तर बी होगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? एथेंस में दिया था। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो देखिए, 2 और 4 इसमें जो है वो सही सुमेलित हैं। वीनस रोजवाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने आर्कोस्ट मेमोरियल कप, 2 और 4 इसमें सही सुमेलित हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य पूरा किया है? ये किया है 576 भाषाओं के साथ। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुए प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ छोड़ा गया था। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? अमेरिका ने किया है, USA ने। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, चर्चा में था काफ़ी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6 से ऐसा करती है वो। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, कि $5 वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, पेनी वर्ड से काम चल रहा है तो पेनी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्डिम्बिडस कहा जाता है कि टिलियार्डिम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? ये पाए गए हैं रूस में। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ये है महासागर से संबंधित, महासागर के संरक्षण से। एकदम आसान क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में पता नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट नहीं है। इंडिया गेट जो है ना वो नहीं है, बाकी सब तो हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, तो ये बन गया था 1975 में। बड़ा क्लोज उत्तर दे रखा था, 74, 75, 76। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग अभी जो है इनमें से सबसे महंगी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर हो तो अलग कहानी बन जाए। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो ये की है 2024 तक। बहुत कम, मतलब प्रदूषण मुक्त बन जाएगा अगले साल तक बिहार। संभव नहीं लगता, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दीजिए। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कुछ नहीं, 1 और 2 जो है गलत पूछ रहा है, तो 1 और 2 गलत है। 1 भी गलत है, ठीक है, और 2 भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये बांका में नहीं है, भागलपुर में है, ये देख लीजिएगा इसको। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना सही है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 कैसे सही हैं? तो प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 3 और 4 सही हैं। मेहराब और गुंबद है, ये तो सल्तनत काल से हमें देखने को मिलता है। बारूद भी काफ़ी पहले से इस्तेमाल होता था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को बोला जाता था। ये अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, तो मराठा प्रशासन में ना अष्ट प्रधान जो है वो मराठा प्रशासन में क्या थी? मंत्री परिषद थी, 8 लोग होते थे। आगे है बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो ये स्थित है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है अजंता में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कर लेते हैं, ठीक है ना। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, नहीं है, गलत है ये। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी गलत है, यानी उलट पुलट दिया है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, राजाओं के नाम बदल दिए हैं, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, चरक जो है ना, चरक जो है वो चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त थे वो गणित के जानकार थे, वराह मिहिर थे वो ज्योतिष से, और विशाखदत्त थे ना वो नाटककार थे। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका उत्तर ऊपर ऊपर वाला ही मिल गया ये। 70 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? बलबन ने की थी वो। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? तो उत्तर भारत में। वुड ने 1854 के प्रेरणा के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों ही होगा। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा सा मामला गलत हो सकता है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं था, इसलिए कहानी अलग बन सकती है। वो तो आयोग पे डिपेंड करेगा कि क्या देता है। इसका उत्तर केवल एक भी हो सकता है। आगे देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ। कर्नाट राजवंश जो था वो मिथिला का एक प्रमुख राजवंश था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये करता था राजगृह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था, ये सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपर ने निरस्त कर दिया था, ये तीनों ही सही है। 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसमें 1 और 2 दोनों ही सही होगा। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। 77 देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कामंदक ने लिखा था, इसको कामंदक के द्वारा लिखा गया है। फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? ये हुआ था 1912 में अलग हुआ था। 1911 की घोषणा के अनुसार से ये हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो पहला है, देखिए, पहला और तीसरा सही होगा। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। ये पहला और तीसरा जो है ना गलत है, ठीक है ना, गलत पूछा जा रहा है, तो पहला और तीसरा गलत है, ठीक है। बाकी तो सब सही है। इसका पहला और तीसरा गलत है। उत्तर होगा 1 और 3। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सब उल्टा पुल्टा इसमें दे रहा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव माना जाएगा। गलत बात है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाए तो इसे हीट वेव, ये भी गलत है। तो ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2 इसका उत्तर होगा। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमारा यहाँ पे पहला ही मिल गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली से, जैक्स कॉर्टियर है वो है फ्रांस से, सर फ्रांसिस ड्रेक हैं ये संबंधित हैं यूनाइटेड किंगडम से, फर्डिनेंट मैगलन ये संबंधित है पुर्तगाल से। यूएई के रियासती राज्य हैं तो इसमें 7 हैं। अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान, अल क्वैन है, फजुरा है, रास अल खैमा, ये सब यूएई के रियासती राज्य हैं। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो नगड़ी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो देखिए, पहला और चौथा बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं, और भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य जो गया में है, और एक कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सब सही है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई क्रिस्टल नेत्र नेल्स नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये चारों ही इसके सही हैं।
उपयुक्त सभी। गंडक नदी का दूसरा नाम है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में पाया गया है। बड़ी पहले तो मुंगेर में पाया जाता था, वो अलग कहानी थी। अभी चूंकि एक ही ऑप्शन चुनना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जमुई को चुनिए। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है गंडक नदी पे। अब देखते हैं एक कथन और उसका कारण को देखेंगे। एसर्शन और रीजन। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सराहें पाई जाती है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों में से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो देखिए, ये पहला का 3 हो जाएगा। धारवाड़ चट्टान प्रणाली कहाँ पर है? ये तो दक्षिण भारत में है, तो सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। पहला का 3 हो जाएगा। विंध्यन चट्टान प्रणाली कहाँ है? तो ये है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और सेल इस चट्टानी प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटनरी चट्टान प्रणाली कहाँ है? तो यह हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इसका ए इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो ए है ये इसका उत्तर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकती है और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही इसमें हो सकता है, तो अपने अनुसार से देख लेना है। मन्नार की खाड़ी पर भी जा सकते हैं, ये ज़्यादा सही लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। 90 डिग्री पूर्वी दिशा पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। दोपहर 12 बजे का समय हो तो ये कैलकुलेशन है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है। तो हम लोग देखते हैं 6 घंटा पहले का होता है, तो 6 AM का टाइम होगा, 6 AM का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अबड़क कोडरमा में पाया जाता है। सीधा डायरेक्ट है कि यही सही है कि अबड़क जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। अब है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 रेखाएं हैं, 179। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तट पर औसत ऊंचाई कितनी है? इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये बघेलखंड के पठार पे काटती है इसको। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा के साथ नहीं लगता है? तो ये देखिए, ये अल्मोड़ा नहीं लगता, अल्मोड़ा बीच में पड़ता है। अल नीलो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन है ना, इसको बार बार पूछा गया है, तो इसको एकदम अच्छे से देखना है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें उत्तर होगा इसका 1 और 3 सही होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इस समय उन्हें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। सही है। दूसरा सही नहीं है कि संसद ने इसको शुरू नहीं किया, संसद तो इसके खिलाफ है। और तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, ये सही है। चौथा वाला फिर गलत है, तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका 2 और 3 जो है ना वो इसमें सही होगा। अच्छा, गलत पूछ रहा है, तो इसमें ना 2 और 3 इसमें गलत होगा, 1 और 2 सही है। ठीक है, 2 और 3 इसमें गलत होगा, तो पढ़ लीजिएगा इसको। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। तो ये सभी हैं कि आदिम लक्षण के संकेत होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये सब कारण होगा।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? यह है अनुसूचित जनजाति से। यूपीएससी ने भी इसको पूछा था 2015-16 में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया था इसने ना। ये ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन बी के थ्रू जाते हैं अभी। अब सूची ए को सूची 2 से संबद्ध करना है। ये सीधा का सीधा जो है ना यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर है ना ए हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है ये 1964 में बनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1925 में, और उसी साल जो है बीजेपी भी बनी थी। बहुजन समाज पार्टी है ये बनी है 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी है, ये बनी है 1998 में। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 ए के तहत ये है। एक 111 नंबर है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसमें सभी शामिल हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ शामिल है, सोना शामिल है, विशेष आहरण अधिकार शामिल है, आरक्षित किस्त स्थिति जो है ये भी शामिल है इसमें। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी सभी होगा, इसमें जो है चारों होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए 1 2 3 4। आगे देखते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। 10,000 रुपये तो नहीं होता है, ठीक है, तो इसका केवल हो जाएगा 2 और 3। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो इसमें देखिए, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को और देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। 3 और 4 इसका जो है सो सही उत्तर होगा। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन को पढ़िएगा, ठीक है, ये ऑप्शन को खुद पढ़िएगा। इसका उत्तर सिर्फ जो होगा वो केवल 4 इसका उत्तर होगा, केवल 4। आगे देखते हैं कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ये अपनाया गया था 1956 में। अब ये देखिए, उत्पादन प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है, ठीक है, तो इसमें गलत कौन कौन सा है? तो देखिए, दूसरा गलत है ऑप्शन, ये गलत है, और कौन सा गलत है इसके साथ, और तीसरा जो है वो गलत है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3। अब देखते हैं स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन खुद ही पढ़िएगा, ठीक है, मैं जब इसका विचार पूरा डिटेल दूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। इसका जो उत्तर होगा ना, ये इसका 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर बी इसका हो जाएगा। अब 119 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसका 1 3 और 4 हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, ये सही है। और बाकी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या किसी अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 3 और 4।
यानी कि ये तीसरा वाला जो है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या किसी अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं। तो देखिए चारों ही कारण है जो करते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण, उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। ये तो चारों इसका होगा। आगे देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। तो देखिए इसमें ना सिर्फ 4 ही इसका सही उत्तर होगा कि कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। 4 ही इसका होगा उत्तर, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा सारों ही। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो ये सीधा का सीधा जो अभी जो रिपोर्ट है वहाँ से उठाया गया है, 59,08,000। इसको देख लीजिएगा, है ना। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए सिर्फ पहला है कि ब्याज भुगतान पर होता है बिना योजना का। ये तो हर साल देना ही ब्याज है, तो इसमें योजना क्या बनाना, ये फिक्स है एकदम, ये करना ही खर्च है। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। अभी भी हमारा मतलब आयात ही ज़्यादा है, तो सी इसका उत्तर होगा। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो ये केवल एक ही इसमें जो है सही होगा, तो केवल एक इसका उत्तर होगा। अब देखिए 126वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। सभी कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन भी नहीं मिला। तो इसका उत्तर सी होगा। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो बतक मियाँ थे वो, यहाँ पे बटक लिखा हुआ है, एक ही बात है। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए सीधा इसका उत्तर डी हो जाएगा। सबका अपना टाइमिंग था, तो टाइमिंग लिख दीजिएगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, बाकी स्टैची कमीशन, शस्त्र कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे संबंधित है हमारे लॉर्ड लिटन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। 1632 में किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये किया था अहमदाबाद हड़ताल पर। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान में कौन सा कदम उठाया। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। सी इसका उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए भारत सेवक समाज जो है गोपाल कृष्ण गोखले,
तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राम मोहन राय। इसका उत्तर ए हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो ये थी कर्नाटक से। इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए जे एंड्रयूज का तो कहीं नामो निशान नहीं है, सी इसका उत्तर होगा। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये थे लाला लाजपत राय के। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये पारित किया गया था कराची अधिवेशन में 1931 में। देखिए ये तो बनाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, अभी उत्तर बता देता हूँ। 141 का उत्तर 141 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। 142 का जो है ना आंसर ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ। 143 का जो है आंसर एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, बी होगा आंसर। 144 का हो जाएगा डी, स्नाबड़ी जूते नहीं होते हैं, बाकी सब सही है। 145 का बहुत आराम से निकाल सकते हैं इसको, इसका आंसर बी हो जाएगा। 146 का जो है इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन देख लीजिए। 147 का जो है आंसर जो है ये हो जाएगा इसका डी, ठीक है, कोई सा भी नहीं होगा इसमें। 148 का देखिए तो 148 का आंसर होगा बी, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। 149 का आंसर हो जाएगा सी, इसको हल कराएंगे तो बताएंगे। और 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये है, अभी मुझे लगता है कि मैंने जो बताया वो बहुत जल्दी बताया और इसका सबसे सटीक हल है। वैसे 2% जो है ना वो गलती हो सकती है, तो 4 और 5 क्वेश्चन जो होंगे उसके की में निश्चित ही जब रिजल्ट आएगा तो बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। धन्यवाद।